हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपने डिफरेंशियल कैलकुलस वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और लास्ट टॉपिक था चेन रूल का। ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स। पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है एंड इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन ही जो अभी तक हम डिफरेंशिएशन करते आए हैं एंड जो रूल्स हमने देखे हैं, कोई नए रूल्स हम आज इस टॉपिक में नहीं देखेंगे। पुराने ही रूल्स का यूज करते हुए हम डिफरेंशिएट करेंगे जैसा अभी तक करते आए थे। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म्स एक तरीके की फॉर्म्स है जिसमें इन्वॉल्व होता है एक पैरामीटर। अब पैरामीटर को आप कह सकते हैं कि लेट्स से कोई थर्ड एलिमेंट है जिसका हम यूज करने वाले हैं या जो हमें गिवन होता है इन तरीके की फॉर्म्स में, इन तरीके के फंक्शंस में। जैसे कि यहाँ पर मैंने सीधा क्वेश्चन दिखाया हुआ है आपको। एग्जाम्पल है फाइंड dy by dx। आपको डिफरेंशिएशन ही फाइंड आउट करना है, लेकिन जो आपको फंक्शन गिवन है वो x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर है और y इज इक्वल्स टू 280 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x के लिए और y के लिए आपको एक फंक्शन गिवन है जो कि है at स्क्वायर और 280। अब यहाँ पर t एक पैरामीटर है, एक थर्ड पैरामीटर है जिसको यहाँ पर इन्होंने फंक्शन में दिया हुआ है और इसको एलिमिनेट करके हमें dy by dx फाइंड आउट करना होगा। सिर्फ यही हमें इस पैरामीट्रिक फॉर्म्स में करना होता है। पैरामीट्रिक फॉर्म्स ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स है जिसमें एक थर्ड एलिमेंट होता है या थर्ड पैरामीटर होता है और उसको एलिमिनेट करके देन हम फिर डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो उसको ऐसा डिफरेंशिएट करना है कि वो एलिमिनेट हो जाए और हमारे पास dy by dx की फॉर्म में डिफरेंशिएशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से ही। अब सबसे पहले पैरामीटर कैसे पहचाने। तो पैरामीटर अगर आप देखेंगे a b c d पार्ट आपको गिवन है। यहाँ पर x के लिए इक्वल्स टू में और y के इक्वल्स टू में कुछ फंक्शन आपको गिवन है एंड ऐसे ही अगले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है। अब यहाँ पर ct हो गया, c by t हो गया, ln t 1 by t और यहाँ पे भी t 1 plus t स्क्वायर। इसका मतलब कि जो पैरामीटर वाला पार्ट है, मतलब जो थर्ड जो एज ए वेरिएबल यहाँ यूज किया है वो t है, वो a या c नहीं है। अगर हर एक क्वेश्चन में a होता तो उस केस में मैं a एज ए पैरामीटर मान लेती, लेकिन यहाँ पर ये t है, t स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या बिहेव कर रहा है, ये एज अ स्केलर यहाँ पे बिहेव कर रहा है, तो हम 2a इसको एज अ कांस्टेंट काउंट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट क्या होगा, सिर्फ जो पैरामीटर है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट से। पहला वाला पार्ट में आपको यहाँ दो फंक्शन गिवन है, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280। अब डिफरेंशिएट करना है इनको अलग अलग। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें फिर फाइंड आउट करना है dy by dx। तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि हम कैसे dy by dx फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने फंक्शंस लिख लिए हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल होगा। तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dx by dt, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा उसको ही नीचे लिख लेंगे। एंड डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करते हुए हम दिखाएंगे a एज अ स्केलर बिहेव करेगा और t स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो t स्क्वायर मैंने ऐसे डिफरेंशिएशन के स्टेप में लिख लिया है। ऐसे ही मैंने इस वाले को फंक्शन को भी डिफरेंशिएट किया है, तो ये हो जाएगा dy by dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल्स टू 2a। 2a एज अ स्केलर मैंने बताया आपको बिहेव करेगा और इस केस में हम डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ t को, तो dt by dt ये हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के बाद हम फॉर्मूला का यूज करते हुए रूल में अप्लाई करेंगे, जो कि कहता है कि किसी वेरिएबल की पावर अगर होगी n, तो उस केस में हम उसको लिखते हैं n वेरिएबल की पावर n-1। तो अभी तक हम x के टर्म में डिफरेंशिएट करते आए थे तो हम उसको सीधा nx की पावर n-1 बोलते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये t स्क्वायर है तो हम इसको बोलेंगे 2t की पावर 2-1। तो ऐसे ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, 2t हमें मिलेगा क्योंकि 2-1 का तो 1 ही हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करके मुझे ये मिला 280। मैंने इन दोनों को साथ में लिख लिया है
तो a और 2t को साथ में लिखा तो 2at मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब dt को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो t डिफरेंशिएट होगा तो हमें 1 मिलेगा, तो हमारे पास बचा सिर्फ 2a। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि पहले जो गिवन फंक्शन होंगे उसके राइट हैंड साइड में आपको जो भी पैरामीटर मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये मेरा पहला स्टेप होगा। तो ऐसे मुझे dx बाय dt मिला और dy बाय dt मिल गया। अब ये स्टेप हमने निकाल लिया है, तो इसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के लिए वो dy बाय dx है। तो dy बाय dx अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आप देखेंगे तो ये dy है और ये dx है। इन दोनों को मैं ऐसा क्या करूं कि इनके बीच में मुझे सॉल्व करने पर मिल जाए dy बाय dx। तो ये भी हमें स्टेप पहले से ही मालूम है। चेन रूल के केस में हमने ये स्टेप देखा था जहां पर dy बाय dx हम फाइंड आउट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के केस में। तो उस केस में हम dy बाय dx जो है इन टर्म्स को जो भी वेरिएबल यहाँ होगा उसके रिस्पेक्ट में हमने उसको डिफरेंशिएट किया होगा। तो ऐसे आपने फ्रैक्शन वाइज इनको लिख लेंगे तो dt से dt कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो यहाँ पर dy बाय dx होगा, लेकिन हम यहाँ पर कैंसिल आउट करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये एक पूरा फंक्शन हमें दे रहा है डिफरेंशिएट करके और ये भी हमें एक पूरा डिफरेंशिएट करके फंक्शन दे रहा है। तो हम सिर्फ इनके आए हुए डिफरेंशियल फंक्शन को ही पुट कर लेंगे और उससे हमारा dy बाय dx आ जाएगा। अब ये स्टेप इसलिए इक्वल है क्योंकि dy बाय dt और dx बाय dt को सॉल्व करके मुझे dy बाय dx ही मिलता है, तो इसलिए हम इनको आपस में इक्वल लिख पा रहे हैं और इसलिए भी हम इन फंक्शंस को इसकी जगह पे रख कर dy बाय dx फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यही स्टेप है सिर्फ जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन के केस में भी यूज किया था। तो यहाँ पर dy बाय dx फाइंड आउट करने के लिए dy बाय dt आप यहाँ लिख लीजिए बाय में और फिर फ्रैक्शन में अगेन dx बाय dt। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा dy बाय dx, लेकिन हमें इसे यहाँ कैंसिल नहीं करना है। इसका मतलब यही है कि दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो अब हम इनके फंक्शंस को इनकी जगह पर लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा dy बाय dt के लिए यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ आएगा 2at। तो कुछ इस तरीके से मुझे ये फंक्शंस मिले पुट करने के बाद। अब यहाँ आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और a से a कैंसिल हो रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट होके जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट आया वो क्या है 1/t। तो 1/t मेरा आ गया फाइनल dy बाय dx। तो ऐसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो पैरामीट्रिक फॉर्म्स में गिवन होते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे करना होगा आपको इनका, ये आपको पैरामीट्रिक के लिए एक पैरामीटर गिवन होगा राइट हैंड साइड में, उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें पता है कि हम उसको किस तरीके से dy बाय dx dt को एलिमिनेट करके हम कैसे dy बाय dx लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो पैरामीटर t ही होगा, हो सकता है वो पैरामीटर कुछ और गिवन हो, आपको s गिवन हो या कोई भी अल्फाबेट गिवन हो, तो या हो सकता है कोई भी सिंबल आपको गिवन हो, थीटा गिवन हो। तो इस तरीके से आपको सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है एंड वो वेरिएबल उन नीचे वाले स्टेप में लिखा जाएगा और देन फिर फर्दर हम उसको ऐसे लिखकर सॉल्व करके dy बाय dx फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हमने सिर्फ यही पहला क्वेश्चन कवर किया और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।